हम आपके अपने नए यूट्यूब चैनल भविष्य निर्माण अकादमी में स्वागत करते हैं सभी को। आप देखिए, हम आपको 3 क्वेश्चन कैलेंडर के लेके आए हैं। यही आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। पहला आपसे कहता है बताओ भैया कि 400 सालों में कितने लीप वर्ष होते हैं। कितने सालों में? 400 सालों में कितने लीप वर्ष होते हैं। जैसे अगर लीप वर्ष का मतलब है, अगर कोई भी लीप वर्ष तब होता है, कोई भी सन होगा उसमें अगर लास्ट के 2 नंबर लो और 4 का भाग दे दो, अगर 0 हो जाए तो वो वर्ष क्या कहलाता है? लीप वर्ष। जैसे थोड़ा ऐसे समझ लो कि अगर हमने 2020 ले लिया भैया, 2020 लिया तो लास्ट के 2 नंबर ले लो और लास्ट के 2 नंबर में कितने का भाग दोगे? 4 का। तो 4 का भाग दिया, 4 पंचे 20, शेष क्या मिला? 0। तो अगर शेष 0 मिलेगा तो वो भैया क्या कहलाएगा? लीप वर्ष। उसी प्रकार अगर हम ऐसे बात करें कि भैया 400 सालों में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो डायरेक्ट हम अगर आप ऐसे देखोगे तो 400 में अगर हम 4 का भाग देते हैं तो मेरे पास 100 निकलते हैं। कितने निकलेंगे बेटा? 100 निकलेंगे। लेकिन अगर आप देखो तो 400 सालों में 100 लीप वर्ष नहीं होते हैं। थोड़ी बात और समझो, जो हम लोग के पास जो लीप वर्ष होते हैं वो 2 प्रकार के मिल जाते हैं। एक सामान्य लीप वर्ष होता है और एक शताब्दी लीप वर्ष होता है। तो हमने आपको बताया था कि सामान्य लीप वर्ष वह जो इसमें 4 से भाग देते हैं वो सामान्य लीप वर्ष में आते हैं, और जो शताब्दी लीप वर्ष वह होते हैं जिसमें 400 से भाग देते हैं। यानी 400 से जो भी मल्टीपल होगा वो शताब्दी लीप वर्ष कहलाता है। जैसे 400, 800, 1200, 1600 ये शताब्दी लीप वर्ष कहलाते हैं। इसी के कारण हम लोग के जो 100 होता है, अगर आप देखोगे तो 100 में 4 का भाग दो, पूरा डिवाइड होता है। तो ये लीप वर्ष अगर आप कहोगे तो भैया 4 से डिवाइड हो गया, शेष क्या बचेगा? 0। तो लीप वर्ष है। लेकिन हम लोग का ये लीप वर्ष नहीं होता है, क्योंकि किसी भी सन के नीचे अगर 2 0 लगे होते हैं तो वो शताब्दी वर्ष कहलाता है। और अगर शताब्दी वर्ष कहलाएगा तो वो शताब्दी लीप वर्ष तब होगा जब उसमें 400 से भाग देते हैं। इसी के कारण हमने आपके पास अगर आप देखोगे तो हमने 400 में अगर 4 का भाग देंगे तो 100 मिल जाते हैं। अगर ये 100 मिलेंगे तो ये 100 लीप वर्ष की संख्या होगी। लेकिन इसमें क्या होता है बेटा? इसमें 100 होते हैं, 200 होते हैं, 300 होते हैं, 400 होते हैं। ये शताब्दी वर्ष शामिल होते हैं। और शताब्दी वर्ष वाले तभी शताब्दी लीप वर्ष कहलाते हैं जब 400 से भाग जाता है। किससे भाग जाता है? 400 से। तो बेटा इसमें 400 से भाग नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। किसमें जाएगा बेटा? 400 में जाएगा। तो ये 3 जो होते हैं वो लीप वर्ष नहीं कहलाते। इसी में 100 साल नहीं होते बेटा, 100 साल नहीं होते। कितने होते हैं? 100 में अगर 3 घटा दो तो आपके पास कितने मिल जाएंगे? 97। तो अगर आप देखोगे तो 100 साल में जो लीप वर्ष की संख्या होती है वो बेटा कितनी होती है? 97। क्लियर? 100 साल में जो लीप वर्ष मिलेंगे वो कितने मिलेंगे? 97। दूसरी बात करते हैं, इसी का दूसरा रूप आपसे पूछ लेता है कि बताओ भैया 400 सालों में 29 फरवरी कितने बार आती है। या आप थोड़े एक बात और थोड़ा समझ लो, अभी आपके पास जैसे मान लो थोड़े दिन पहले ग्रुप डी हुआ था तो ऐसे पूछ लिया गया था आपसे पूछ लिया गया था बताओ भैया 300 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं। तो याद रखना बेटा 100 साल में जो लीप वर्ष होते हैं वो 24 होते हैं, 200 साल में जो लीप वर्ष होते हैं वो बेटा 48 होते हैं, 300 साल में जो लीप वर्ष होते हैं वो 72 होते हैं, और 400 साल में जो लीप वर्ष होते हैं वो 97 होते हैं। तो सारे बता दिए। 100 साल में कितने बेटा मिलेंगे? 24, 200 साल में 48, 300 साल में 72, 400 साल में 97। क्लियर? तो पहली बात करते हैं भैया 400 सालों में लीप वर्ष की संख्या कितनी मिलेगी? वो बेटा आपके पास 97 मिलेगी। क्लियर? दूसरी बात कहता है 400 सालों में कितने बार 29 फरवरी आती है बेटा? 29 फरवरी तब आएगी जब वह वर्ष क्या होगा? लीप वर्ष होगा। और लीप वर्ष होगा तभी तो 29 फरवरी आएगी। तो बेटा 400 सालों में जो 29 फरवरी आती है, जो 29 फरवरी भी आएगी 29 जो फरवरी भी आएगी वो भी भैया 97 बार आएगी। कितने बार आएगी? 97 बार आएगी। क्लियर है? लेकिन अगला क्वेश्चन जो होता है थोड़ा सा अलग होता है। आपसे कहते हैं भैया 400 साल में कितने बार 29 तारीख आती है। बेटा तारीख जो होती है, अगर जैसे हम लोग अगर आप देखो कि अगर हम लोग का 2023 है, 2023 अगर लीप वर्ष नहीं है तो फरवरी में 29 तारीख नहीं मिलेगी, लेकिन हर महीने में 29 तारीख मिलती है। जनवरी में 29 मिलेगी, फरवरी छोड़ दो तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई सारे में 29 तारीख मिलेगी। तो अगर आप देखोगे तो फरवरी को अगर हम हटा दें पूरी तरह से तो एक साल में 11 बार मिलेगी। कितने मिलेगी? 11 बार। तो एक साल में अगर 11 बार मिलेगी तो बेटा 400 सालों में तो 11 चौको 4400 बार तो ऐसे मिल जाएगी 29 तारीख। ठीक है? कितने बार मिलेगी? 44। लेकिन इस 11 बार में अगर आप देखो तो ये 11 महीने हैं, इसमें फरवरी हमने शामिल नहीं किया था। अगर फरवरी शामिल कर लेते
फरवरी अगर शामिल कर लेते तो बेटा इसमें से फरवरी 400 सालों में कितने बार 29 तारीख आती है? 97। तो बेटा इसमें से हम 97 और जोड़ लेते हैं, तो इसका आंसर होता है बेटा 44 97 बार आती है, और वो क्या आती है? 29 तारीख आती है। क्लियर है? तो ये आपके पास 3 क्वेश्चन है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि 400 सालों में कितने लीप वर्ष होते हैं? तो 400 सालों में 97 लीप वर्ष होते हैं। दूसरा इसी का रूप होता है कि 400 सालों में कितने बार 29 फरवरी आती है? जब लीप वर्ष होगा तभी फरवरी आएगी, तो ये भी बेटा 97 बार आती है। तीसरा होता है भैया 400 सालों में कितने बार 29 तारीख आती है? जो तारीख आती है वो फरवरी अगर लीप वर्ष नहीं है तो उसमें नहीं मिलेगी, और अगर सामान्य वर्ष है तो उसमें 11 साल में 11 बार आती है। तो भैया आपके पास टोटल अगर देखो तो 44 97 बार आती है। क्लियर है? तो ये आपके पास थोड़े से 3 क्वेश्चन है, इनको आप देख लेना।